नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में अलग अलग पार्टियां आई सामने। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रविंदर रैना ने मीडिया को दिया स्पष्टीकरण। आईआईएम जम्मू के एमबीए प्रोग्राम के छात्रों को 100% मिला प्लेसमेंट। अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने परवीत कौर को महिला विंग की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट किया नियुक्त। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर में अब राजनीति गर्मा गई है। इसी को लेकर आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि टैक्स भरने पर लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को कम से कम आने वाले 5 वर्षों के लिए संपत्ति कर लागू नहीं करना चाहिए। आजाद ने अनंतनाग जिले के विदर कोकरनाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 33 बरसों से जो हालात हैं, हमारे इक्तिसादी हालात जो हैं मिलिटेंसी की वजह से जो ख़राब हो गए हैं, बेकारी बेरोज़गारी कई हज़ार गुना बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी वो हालत नहीं है। इन बरसों में हमारा जो टूरिज़्म है वो भी बहुत सफ़र हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट वो सफ़र हो गया, हमारा जो हार्टिकल्चर था वो सफ़र हो गया। तो चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ है। तजारत जो करने वाला तजारतकार था उसको नुकसान हुआ, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो। ट्रांसपोर्टर जो है उसको नुकसान हो गया, कोई तबका दुकानदार हो उसको नुकसान हो गया। कोई जम्मू कश्मीर का एक इंसान नहीं है लखनपुर से लेकर और टंगदार तक जिसका नुकसान नहीं हुआ। और इन हालात में अब हम उनसे ज़मीन भी छीन लें, उन पे बिजली का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका घर का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाएं, तो लाएंगे कहाँ? आमदनी का ज़रिया बहुत कम हो गया है इन 33 सालों में। और गुज़श्ता 4-5 सालों से जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ या यूटी बनी और उसके बाद कोविड आ गया और कमर टूट गई है लोगों की। तो बहुत सारे हमारे अवाम हैं, राशन जो 35 किलो था वो 5 किलो हुआ। तो किसी किस्म की राहत हमारे लोगों को नहीं है, किसी किस्म की आमदनी नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे? इंसान टैक्स भरने में कोई, हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे लोगों को, लेकिन पहले आमदनी तो हो। हम जानते हैं कि टैक्स भी हमारे लिए काम आएगा, लेकिन लोगों के लिए वो सकत होनी चाहिए, वो पैसा होना चाहिए। अभी तो खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए, तो टैक्स कहाँ से दें? तो इसलिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि इसे कुछ 4-5 साल तक अभी रोकना चाहिए, जब तक हमारी इक़्तिसादी हालत बेहतर न हो। टूरिज़्म 5-6 साल मुतवातर चले, मुसलसल चले। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, चाहे वे राजनीतिक पार्टियां हो या फिर आम लोग इसे लेकर काफी परेशान हैं। इसी के अंतर्गत बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जैसे ही माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से हम मुलाकात करेंगे और उसके बाद लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। इसको लेकर उन्होंने मीडिया को पूरी तरह से अपना स्पष्टीकरण दिया। हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे और ये सारा विषय जो है एक बार ठीक तरीके से पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। क्या विषय था, क्यों हुआ, उसके क्या रीजंस थे, एक बार वो बात करनी पड़ेगी। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर में नहीं हैं। मैंने सुना है कि वो अपने गृह राज्य में गए हुए हैं, 1-2 दिन में आने वाले हैं। उनके आने पर बातचीत होगी, बात करेंगे उनसे। लोग परेशान हैं और वो अपने घर के, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, क्या उन्हें चिंता नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों की? बात करेंगे,
सर बात कब करेंगे? भाजपा में केंद्र में सरकार आपकी और फिर बात होगी। देखिए क्या लगता है कि आपके बात किससे करेंगे? देखिए बात क्यों नहीं करते? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई टैक्स लगाया नहीं, तो आपका मैंने तो कोई टैक्स लगाया नहीं है। आईआईएम जम्मू के एमबीए प्रोग्राम के छात्रों को 100% प्लेसमेंट मिला है। शैक्षणिक सत्र 2021-23 बैच के छात्रों को डिग्री से पहले नौकरी का प्रस्ताव मिला है। भारत में रहकर 64 लाख रुपए सालाना का सबसे बड़ा पैकेज ऑफर हुआ। कैंपस प्लेसमेंट में 135 कंपनियां पहुंची थी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, मारुति, मर्सिडीज, टाटा पार आदि मुख्य रहीं। आईआईएम जम्मू के निदेशक प्रोफेसर बीएस सहाय ने बताया कि एमबीए प्रोग्राम के शैक्षणिक सत्र 2021-23 बैच के छात्रों को डिग्री से पहले नौकरी ऑफर हो गई। एमबीए प्रोग्राम के छात्रों को 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बना है। मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आईआईएम जम्मू पहली पसंद बन गया है। ऐसे ही देशी विदेशी कंपनियों ने भी संस्थान और छात्रों की काबिलियत पर भरोसा जताया है। अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कईयों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी ऑफिस गांधीनगर में परवीत कौर को महिला विंग की प्रोविजनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया। दिल्ली के अवानों तक भी आवाज़ें पहुंचाना चाहता हूं कि भाजपा वालों, आपको इन लोगों के पास जाना है। ठीक है, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 5 महीना नहीं, 6 महीने, 6ठे महीने में तो जाओगे। कभी मैं देखता हूँ नहर पे क्या वो लोग कर रहे होते हैं, इंसान का दिल टूट जाता है। उस वक़्त इंसान कहता है मैं अपने कपड़े फाड़ दूँ, या रिहाड़ी, या इसी तरह बाकी जगह। क्या कर रहे हो? क्या ये जुल्म किस पे कहते हो? हमारी डेड बॉडीज पे एक जगह, फिर दूसरे दिन रिहाड़ी में होता है। अब अगर वो पीला पंजा बंद किया, अब ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये क्या है भाजपा वालों? मशावरत होनी चाहिए थी। प्रॉपर्टी टैक्स लगना है किस पे? हमें ये भी पता है ये गरीब पे नहीं लगेगा तो जम्मू कश्मीर के वासियों पे ही। यहाँ पहले मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ कौन अमीर है? अगर ये लोग जो आज बरसर इक़्तिदार है। बॉर्डर एरिया किसान कमेटी द्वारा आज एक प्रेस वार्ता को अंजाम दिया गया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें जो पैसा मुहैया करवाने की बात कही थी वो अभी तक उन लोगों को नहीं मिल पाया, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, बंद कर दिया हमारा पैसा देना। तो 99 में जो करगिल में जो बाढ़ हुई थी, उसमें भी 3200 कनाल ज़मीन हमीरपुर कोना से लेकर सामवा चकपरा जो हमारा एरिया है वहाँ तक वो ज़मीन आई थी। आज तक लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनसे पूछते हैं, आजकल तक किसी का कोई जवाब नहीं है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, एलडी साहब से, कि जिस आदमी के पास 4 कनाल ज़मीन है, 6 कनाल ज़मीन है, उसकी ज़मीन उसमें आ गई है, वो अपने बच्चों को पालना, वो अपने बच्चों का सर्वाइवल, उसके बच्चों क्या कैसे पालेगा वो? तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मुद्दे ये ज़्यादा नहीं है, ये मामूली मुद्दे हैं, लेकिन किसानों के लिए जिनको 5-5 साल 20-20 साल से उनका पैसा नहीं मिल रहा, उनके लिए ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो मैं आपकी माध्यम से जो अथॉरिटी है यहाँ पर, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मुद्दे हल किए जाएं और जल्द से जल्द किसानों को जो पैसा है उनको दिया जाए और सूद समेत दिया जाए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने आज प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को रोल बैक करने की मांग की। अपनी मांगों का एक ज्ञापन लेकर शिवसेना इकाई उपराज्यपाल भवन पहुंचे और अपनी मांगों को रखा। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि इस समय पहले ही बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है और ऊपर से अब लोगों को ये टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, जो सरकार गलत कर रही है। उन्होंने इस पर गौर करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के संसाधनों को लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 जब से हटी है तब पर लगातार यहाँ पर जो है कर का बोझ जनता के ऊपर बढ़ता जा रहा है। पहले बिजली के मीटर लगाए गए, बिजली की दरों के अंदर बढ़ोतरी की जाती, फिर पानी के बिल बढ़ाए जाते हैं, उसके बाद लोगों के आशियाने गिराने की तरफ कदम बढ़ाया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं। अगर हम लोगों ने सड़कों पर निकल के उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो एक और नया कर जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहला कर
कर है अपनी तरह का, यहाँ पर संपत्ति कर जनता के ऊपर जो है थोप दिया जाता है। शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करती है। आज हम एलजी साहब के पास ये मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं जिससे अपील की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर इस तरह का संपत्ति कर ना लगाया जाए। अगर इसको लगाने के निर्देश दिए गए हैं उसको जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए, उसको वापस लिया जाए। इसके साथ ही आज शिवसेना यहाँ से चेतावनी भी जारी करती है जम्मू कश्मीर प्रशासन को कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा, हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और शिवसेना के तमाम नेता जो है अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर भी उतरेंगे। इसके साथ ही देखिए जम्मू के मेयर पर भी हम आरोप लगा ने जम्मू की जनता को आश्वासन दिया था जर्नल हाउस के अंदर कि यहाँ पर किसी तरह का संपत्ति कर नहीं लगेगा, जनता जम्मू की बेफिक्र रहे, मगर कल वो वहाँ पर बयान देते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा फैसला ले लिया। अगर ये हकीकत है तो जम्मू के मेयर को तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के केंद्र के दावे सही हैं तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर राज्य में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों चुनाव नहीं हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने के केंद्र के दावे सही हैं तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से पूछा कि भारत सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है, सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अगर चुनाव हर जगह होते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? अगर देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? देंगे नहीं, वो बस चुपचाप इनके ऑर्डरों को देख रहे हैं और क्या है। एक गुलाम कौम क्या करेगी, बैठे देख रहे हैं तमाशा। देखिए आपने बहुत पेचीदा सवाल पूछा है। सवाल इस बात का है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, उन्होंने डीलिमिटेशन भी कर दी है, फिर क्या वजह है कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि बाकी रियासतों में इलेक्शन हो रहा, तो यहाँ भी इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ क्यों एक एलजी साहब को बिठा दिया, वो सारी चीज का मालिक बैठा हुआ है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर सरकार अगले वित्त वर्ष से संपत्ति कर के जरिए प्रदेश के सभी 20 जिलों से अनुमानित 120 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाएगी। नगर निगम और शहरी निकाय सीमा में संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर निर्धारित संपत्ति कर लिया जाएगा। इसके लिए आवास व शहरी विभाग ने अनुमानित एवं पर एक सर्वे भी कर लिया है। इसमें अलग अलग संपत्ति क्षेत्रों से विभिन्न दरें तय की गई हैं। नई संपत्ति कर व्यवस्था में 78 नगम निकायों के भवन दायरे में आएंगे। नई व्यवस्था में सभी को अपनी संपत्ति का स्वयं मूल्यांकन करने का मौका दिया जाएगा। नए वित्त वर्ष में संपत्ति कर को लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है। नई कर व्यवस्था में 2 किश्तों में कर जमा करवाने का प्रावधान रखा गया है। इसमें निर्धारित समय पर कर जमा न करने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया है। प्रदेश में बहुत कम समय में सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिली है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार के साथ साथ पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। यूटी सरकार कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक हितधारक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान और समावेशी विकास व सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल गाजीपुर में राजकुमार त्रिपाठी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के फैसले के खिलाफ आज अपना कामकाज बंद रखा।
जिसके चलते कोई भी अदालती कामकाज नहीं हुआ। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि काम बंद रखने के साथ सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन की गलत नीतियों के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे लोगों पर संपत्ति कर लगाने की कड़ी निंदा करते हैं। सरकार को तत्काल राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए और विधानसभा चुनाव कराने चाहिए। सरकार को संपत्ति कर लागू करने की अधिसूचना को तत्काल वापस लेना चाहिए। बार एसोसिएशन इसके खिलाफ है। कठुआ का एक दिलवाला हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हनिया लेकर आया और एक नई मिसाल कायम की। आपने अक्सर देखा होगा कि दुल्हा दुल्हन को गाड़ी या बाइक पर लेकर आता है, लेकिन कुछ अलग करने की सोचकर कठुआ की फ्लोट पंचायत का एक युवक अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर में लेकर आया। गांव में हेलीकॉप्टर उतरता देख सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।